कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब 16वीं आयत में देखें, लिखा है, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गईं, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीले से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि सब चीजें उसके लिए, उसके वसीले से, उसकी वजह से पैदा की गई। और पैदा किसने की? उस ही ने पैदा की। मेरे साथ देखें यूहन्ना की इंजील, उसका पहला बाब उसकी 30वीं आयत में लिखा है, सब चीजें उसी के वसीले से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। यानी यूहन्ना बताता है कि जितनी भी क्रिएशन है, क्रिएशन का क्या मतलब है? जिन चीजों को पैदा किया गया। और आगे वो तफसील भी बताता है, तख्त, रियासतें, हुकूमतें, इनका मतलब ये वाली हुकूमतें नहीं है, बल्कि इनका मतलब फरिश्ते हैं। मैं आगे आपको बताता हूँ। तो फरिश्ते हो, इंसान हो, कोई भी मखलूक हो, वो यीशु मसीह के अलावा पैदा नहीं किया गया। और जब यीशु मसीह के अलावा पैदा नहीं किया गया तो इसका क्या मतलब है? कि यीशु मसीह सारी क्रिएशन से हटकर है। इसका मतलब है कि वो क्रिएशन में नहीं है, वो क्रिएटेड नहीं है, वो मखलूक नहीं है, उसको तख्लीक नहीं किया गया। यीशु मसीह क्रिएशन से हटकर है, उसके वसीले से सारी चीजें पैदा की गई। रोमियो के खत के 11वें बाब की 36वीं आयत में लिखा है, क्योंकि उसी की तरफ से और उसी के वसीले से और उसी के लिए सब चीजें हैं। आमीन। देखिए कलाम मुकद्दस में मल्टीपल जगह पर ये बातें क्लियर की गई हैं कि यीशु मसीह के वसीले से, उसी के लिए और उसी की वजह से सब चीजें तख्लीक की गई हैं। सो जब उसकी वजह से सब चीजें तख्लीक की गई हैं तो तख्लीक करने वाला चीजों से अलग ठहरा, वो तख्लीक नहीं है। तो कलाम मुकद्दस क्या बताता है कि फरिश्ते हों या इंसान हों, सब किसके वसीले से पैदा किए गए हैं? यीशु मसीह के वसीले से पैदा किए गए हैं। आपका और मेरा खुदाम यीशु मसीह कोई नबी नहीं है, आम बंदा नहीं है कि कोई बहुत अच्छा बंदा, कोई बहुत अच्छा फिलोसफर, कोई बहुत ही नरम दिल इंसान, कोई बड़ा रहम दिल इंसान, तरस खाने वाला इंसान। वो ऐसा नहीं है, बल्कि वो क्या है? वो खुदा है। और खुदा खुद जिस्म लेकर क्रिसमस पर, जिसकी खुशी हम मना रहे हैं, हमारे लिए इस दुनिया में आया था।